हेलो बच्चे, आज हम आप लोगों के सामने बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आपके लिए आज बहुत खुशी के दिन है बच्चे, इसलिए कि आपको मैं आज ये बताने वाला हूं कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर 95% मार्क्स या इनफ फॉर बोर्ड्स। बच्चे इस टाइप के प्रश्न हमारे पास कई बच्चे पूछते हैं। बच्चे बहुत सारे आते हैं, हमारे सेंटर पर विजिट करते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। साथ साथ जो बहुत सारे कमेंट आया है मेरे पास कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारा ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो मैं अगर इस टाइप से बना दूं ताकि सभी स्टूडेंट के कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और सभी हमारे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी जो मार्क्स आ रहे हैं उनसे और बेहतर कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज उठाया है। बच्चे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक पर आपको 95% मार्क्स लानी है एनसीईआरटी पढ़ करके, ये आएगा या नहीं आएगा, ये हम मैथमेटिक्स लेकर के आज डिस्कस करेंगे। एक मैथ्स का एक सब टॉपिक या एक मैथ जो है बुक्स पे हम डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स पे, और यही रूल आपका एप्लीकेबल होगा फिजिक्स के लिए और यही होगा केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बच्चे, साथ साथ ये जो है ना, ये सिर्फ जो है यहाँ पे बात है कि सिर्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोर्ड के अलावे बच्चे क्लास 6 में अगर आप पढ़ रहे हो, 7th में हो, 8 में है, 9 में है, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए जो है एप्लीकेबल है। यही रूल, यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। खास करके मैं उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे 2021 में। ठीक है बच्चे, तो मैं उन बच्चों पे जो 10th में पढ़ रहा हो और साथ साथ 12th में हो, क्योंकि इनके बच्चे क्या है, इनका है बोर्ड एग्जाम, ये दोनों के क्या होंगे, बोर्ड होंगे। ये बोर्ड, इनके बोर्ड्स की तैयारी मैं कर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, क्योंकि ये सभी बोर्ड देंगे 2021 में, मतलब 2021 में देंगे, इन पे ज़्यादा मैं फोकस करके काम किया हूँ बच्चे। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा बच्चे लास्ट में कि 95% ही क्यों भाई, 100 में 100 मार्क्स लाना है आपको। अगर 100 में बहुत अच्छे स्टूडेंट सोचता है कि बस सर 95 ही क्यों, मुझे 100 लाना है, तो क्या करेंगे बच्चे, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि 100 मार्क्स भी आप ला सकते हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी होगा। तो पहले हम 95% का सोचेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं 100 मार्क्स लाने का भी आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये भी मैं बताऊंगा कि आपको जो है ये इसमें कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी है, ये भी आपको हेल्प करेंगे हम यहाँ पर आज। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कंफ्यूजन है कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर 95% मार्क्स या इनफ फॉर बोर्ड, ये कंफ्यूजन को मैं सबसे पहले आपको दूर करना चाहता हूं। तो चलते हम सबसे पहले बच्चे, हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। जब हम जानकारी लेंगे तो वहीं से निकल के आएगी हमारी कॉन्सेप्ट्स और हम अपने आप को वहां से अपडेट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं हम पहले, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब पहले लिखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बच्चे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें नॉलेज आ जाएगी इस चीज़ की, तो हम सब जान जाएंगे कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है। बच्चे ये बताओ, बहुत बच्चे से आपने कंपेयर किया होगा, अपने ही फ्रेंड से कंपेयर किया होगा, बहुत बताया होगा कि 95% मैं ला सकता हूं, बहुत बोला होगा यार नहीं 95% मार्क्स नहीं आ सकता है। तो इसका दोनों आंसर आएगा निकल के, अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, ठीक है, या हम जो बोलेंगे, आप हमारी बातों से सहमत भी हो सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है वो उम्मीद है हमें कि ये बातें आपके लिए ज़्यादा फेवर में होगा। ठीक है, देखो बच्चे, एनसीईआरटी बुक जो है 95% मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट है, तो इसका आंसर दोनों होगा। इसका होगा यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, दोनों होगा। बहुत स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये इनफ है, सही में है, तो आंसर क्या जाएगा, यस। बहुत स्टूडेंट बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं है सफिशिएंट,
इसके अलावे भी कई सारी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चे आएगा? नो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये यस कब होगा और नो कब होगा इसको समझने के लिए सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इंडियाज एजुकेशंस, मतलब भारत का जो है शिक्षा का व्यवस्था जो है हमारा कैसा है, यानी भारत का शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करनी पड़ेगी। तो हम आज पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इसी से मैं पहले कंपेयर करूंगा नो क्यों आ रहा है और फिर यस क्यों हो रहा है। लास्ट में जो है फाइनल हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। जब कंक्लूजन निकालेंगे तो आपके आंसर आएंगे यस। ठीक है, और वो कैसे होगा ये आपको सारी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 95% मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी इनफ है। इनफ को हम आप दूसरे लैंग्वेज में सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, सफिशिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर दो ही हो सकता है। बहुत स्टूडेंट के मन में होगा यस सर ये सफिशिएंट है, बहुत के मन में होगा कि नो सर ये सफिशिएंट नहीं है। तो नो कब होगा और यस कब होगा दोनों का मैं बता रहा हूं अभी। सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम समझिए। स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल में क्या होते हैं, टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं। टीचर जो है ये टीचेज किसको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को। स्कूल में जनरली टीचर जो है टीचेज स्टूडेंट, स्टूडेंट को टीचर पढ़ाते हैं। टीचरों के पास क्या होता है कि जब वो पढ़ाने के लिए आज़ादी दिया जाता है तो वो तो स्टार्टिंग में खूब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन जैसे से बच्चों का पेपर करीब आता है तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे कोर्स को क्या करता है, जो पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, और कम समय में वो पूरी कोर्स को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर देखिए, टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या करता है, इंट्रो देता है। वो कोई भी चैप्टर पढ़ाता है, कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं टीचर, तो एक चैप्टर के अंदर कई सारे एक्सरसाइज होते हैं। पहले स्टार्टिंग में इंट्रो दिया, इंट्रो में वो क्या बताते हैं, एक एल्गोरिथम बताता है। एल्गोरिथम क्या है, जनरल प्रोसीड्यूर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीड्यूर है वो चीज दिया जाता है, वो सॉल्व किया जाता है, प्रोसीड्यूर। ठीक है, और वो एल्गोरिथम मिलता है। जैसे टीचर इंट्रो दिया तो बच्चे क्या किया, इंट्रोडक्शन में के बेसिस पे बच्चे क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो बच्चे क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। तो टीचर जो जिस समय इंट्रोडक्शन देते हैं तो उस समय बहुत सारा उसने फैक्ट्स बताया, बहुत सारा फैक्ट्स बताए और बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स दिए। किस किस चीज से कोई चीज बनती है तो उसको फैक्ट्स बोलते हैं, और बनाने का जो प्रोसेस है उसको कॉन्सेप्ट्स बोले। टीचर ने तो दे दिया, टीचर बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद बच्चे क्या किए, उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यानी नोट डाउन कर लिया उसने। जैसे नोट डाउन करता है बच्चा तो उस समय क्या होता है, बच्चे के दिमाग में पार्शियली जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता है टीचर। क्यों, स्टार्टिंग में जो टाइम तो दिया था, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बना, जैसे से टाइम पेपर जब नज़दीक आता है बच्चों का तो टीचर पे आ जाती प्रेशर। तो टीचर क्या होते, जल्दीबाजी में इंट्रोडक्शन देते, कम टाइम लगाते इंट्रोडक्शन में, और वो एक्सरसाइज को सॉल्व कराने में ज़्यादा समय दे देते हैं। तो बच्चे एक्सरसाइज तो टीचर सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, और उसी समय क्या होता है कि जो स्टूडेंट कम इन्वॉल्व है इसमें, जिसके कारण उसके नॉलेज क्या होती है, पार्शियली होती है, थोड़ी कम नॉलेज आती है, अधूरी नॉलेज हो जाती है। और अधूरी नॉलेज के बेसिस पे बच्चे क्या करते हैं, खुद से इंटायर एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। उसको याद आ जाता है, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 1 तो ये तरीका था, क्वेश्चन नंबर 2 में ये तरीका था, 3 में 6, 7, 8 क्वेश्चन है, सबके तरीका उसको ढूंढ कर पहले से पता है, इसमें ये है, इसमें वो लगाना है, चलो हो गया। यानी 35 से 40 मिनट में उसने पूरी पार्शियली नॉलेज जो था उसके बाद उसने सॉल्व कर लिया। बच्चे को ये लग गया कि मैं तो पूरा अब सॉल्व कर दिया, मुझे एक्सरसाइज आने लगी। अब बच्चे होता क्या है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
ये बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को भूल जाएंगे। जब ये भूल जाएंगे तो जब इसका फाइनल एग्जाम होगा उसमें मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि बच्चों ध्यान रखो कि बच्चे पे भी प्रेशर होते हैं। माँ बाप जो है नंबर कम आते हैं तो माँ बाप भी प्रेशर देते हैं, तो उसके लेकर के उसने 30-35 मिनट पढ़ लिया, बोला समझा कि चलो पेपर आएगा उसमें अच्छा कर लूँगा। बच्चे उसी समय होता क्या है, जैसे पेपर नज़दीक आता है एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद इनको पार्शियली नॉलेज है, पार्शियली नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स इसके कम आ जाते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए ये बुक सफिशिएंट नहीं रहा। क्यों नहीं सफिशिएंट रहा कि देखो ये टीचर जो पढ़ाया इंट्रोडक्शन पे कम टाइम दिया, बच्चे ने उसको सॉल्व कर लिया, लिख लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, उसको पार्शियली नॉलेज हुआ, पार्शियली इंटायर एक्सरसाइज को उसने बना लिया, अधूरी नॉलेज लेकर बैठ गया, कुछ दिन के बाद उसके सारे भूल जाएंगे, 30-35 मिनट में पूरी बढ़िया इंट्रोडक्शन मिला नहीं, इसके कारण जो है इसके सफिशिएंट नहीं हुआ। ये क्या हो गया, नॉट सफिशिएंट हो गया। इन बच्चों के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ये क्या है, एनसीईआरटी आपकी इनसफिशिएंट हो गया। क्यों इनसफिशिएंट हो गया, क्योंकि पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं आया। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे टीचर को होना चाहिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे काम करें, उनकी फैक्ट्स, उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सफिशिएंट कब है 95% मार्क्स लाने के लिए। तो अब मैं इसका नो का तो पता चल गया, क्योंकि पार्शियली नॉलेज हुआ, क्योंकि टाइम कम दिया गया। अब मैं बताऊंगा सफिशिएंट कब होगा, यानी इनफ कब है। तो नेक्स्ट मैं अब बात करता हूँ इनफ पे। बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एनसीईआरटी 95% मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। तो इसका आंसर यस होगा, और इसको मैं बताऊंगा अभी इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चे जब हम सफिशिएंट इसलिए नहीं था कि हमने इंट्रोडक्शन पे टाइम कम दिया, इंट्रो पर टाइम कम कर दिया, पार्शियली नॉलेज लिए, 30-35 और 40 मिनट में पूरी एक्सरसाइज को यानी चैप्टर को सॉल्व कर लिया। लेकिन यहीं पे अगर हम देखो, यहाँ 150 से 170 मिनट्स टाइम हमने यहाँ पे दिया, तो हमारे लिए सफिशिएंट इसलिए हुआ। अब समझिए, टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, आप ही को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में। तो बच्चे टीचर जब पढ़ाते हैं ना, और इंट्रो पर अगर उसने ज़्यादा टाइम देता है, टीचर अगर ज़्यादा टाइम दिया है और आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज पे सारे नोट डाउन करवाया, और नोट डाउन करवाने में सारी फैक्ट्स जो है उस पर काम किए, कॉन्सेप्ट्स आए, सारी बातों को आपको लिखवा दिया, ठीक है। साथ साथ अब कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स अगर आपने अच्छे समझ में आ गया। फैक्ट्स क्या होता है बच्चे, फैक्ट्स होता है जब कोई भी चैप्टर का इंट्रो होता है ना, जो एनसीईआरटी बुक्स का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली टीचर भी ध्यान नहीं देते स्कूल में, बच्चे भी उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़नी चाहिए। उनमें बहुत सारे फैक्ट्स होती है। फैक्ट्स का मतलब हुआ जैसे नमक बनाना है आपको, तो Na और Cl चाहिए, तो सोडियम और क्लोरीन, ये फैक्ट्स होता है। और इसको नमक बनाने के जो प्रोसेस है ना बच्चे, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो उनमें सारी फैक्ट्स, सारी कॉन्सेप्ट्स निकालनी है, और टीचर को जो है निकाल करके टीचर को यही होना चाहिए कि बच्चों को लिखवा देना चाहिए। बच्चे क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, जब अब नोट डाउन तो कर लिए, साथ साथ टीचर का काम ये भी है कि उसको एग्जाम्पल को पूरी तरह से सॉल्व कर करके 2-4 क्वेश्चन बताना चाहिए। बच्चे घर जाने के बाद स्कूल से सारी क्वेश्चंस एग्जाम्पल को सबसे पहले ये सॉल्व करें। अब होगा क्या, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जाम्पल जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे आप, तो होगा क्या आपको कि आपकी नॉलेज जो है ना कुछ डेवलप हो जाएगी, मतलब काफ़ी सही हो जाएगी, छोटी छोटी बातें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे, एकदम से सॉल्व करने पे आप मत लग जाइए, पहले उसको रीड कीजिए बहुत अच्छे से, और रीड करने के बाद उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। जैसे बच्चे अगर आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं तो 2 ही चीज होगा, या तो क्वेश्चन आपसे बनेगा यानी राइट, या तो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसका सॉल्यूशन। तो अगर बन जाएगा तो राइट है, सही है, अगर नहीं बना तो आपका रॉन्ग होगा। तो राइट हो गया यानी बन गया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना। अगर आपका रॉन्ग हो गया तो यू विल लर्न समथिंग, फिर आपको कुछ सीखने की जरूरत है,
ठीक है। फिर से इस नोट डाउन वाले जो है नोट जो किए हैं उसको रिवीजन करना है। इससे होगा क्या कि आपको बच्चे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि पहला आपने चैप्टर बनाने में आपको 150 से लेकर 170 मिनट्स आपको लग गया, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर बनाओगे बच्चे तो इतने टाइम नहीं लगेगा, उससे आधे टाइम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो कॉन्सेप्ट्स आपकी बनेगी, आपके कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो जाएगी। कई बार बच्चे क्या होता है एग्जामिनेशन में, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं, जब पेपर देने जाओगे तो कई बार क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, इतनी टफ होता है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन से आप नहीं बना पाओगे, तो बना नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है। तो अगर इस तरह से आपने पढ़ा, टाइम देकर पढ़ा है, तो आप कठिन प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है 95% मार्क्स लाने के लिए। तो बच्चे ऐसा नहीं है यहाँ पे आपके हो गए सफिशिएंट, अगर इस तरह से पढ़ लेते हैं, आप इसको टाइम देते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप उस पर टाइम नहीं दिए तो आपको एनसीईआरटी क्या दुनिया का कोई भी किताब आपको दे दे उसको सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स इतनी अच्छी बुक्स है, उन बुक को पढ़ के आप 95% ही नहीं 95% से ज़्यादा मार्क्स, मतलब 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, 100% नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है और उसकी कुछ स्ट्रैटेजी है। मैं अब वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ बच्चे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एनसीईआरटी बुक आप अगर उसकी लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ जाओ। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि मार्केट के अदर बुक मत पढ़ो, पहली प्रायोरिटी देनी है एनसीईआरटी बुक्स की, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पल का पूछ दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आप पूरी प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग तरीके से उसके इंट्रो, उसके एक्सरसाइज, उनकी सॉल्व सारे कर लो। इतना करने के बाद आपको 95% मार्क्स एकदम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे अगर आपको 100% अगर मार्क्स लानी हो तो उनके लिए मेरे पास स्ट्रेटजी है कि एनसीईआरटी आप कर लोगे तो 95% मार्क्स तो यहां से आ जाएगा। अब साथ साथ एग्जाम्पलर लगाओ। एग्जाम्पलर क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथराइज जो है एक प्रैक्टिस सेट है, एक जैसे एनसीईआरटी बुक्स है ना गवर्नमेंट का, सीबीएसई बोर्ड का, उसी तरह से सीबीएसई बोर्ड ने एक तरह से समझ लो एक क्वेश्चन बैंक है एक तरह का। एक प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंटरनेट से डाउनलोड करे और उस सभी क्वेश्चन को लगा डाले। ठीक है बच्चे, तो एनसीईआरटी बुक करनी है, साथ साथ एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करनी है, और लास्ट के 5 ईयर बोर्ड के सारे पेपर करने हैं। वो उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं जो बच्चे 10th और 12th का पेपर देंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। उनको 5 साल के बोर्ड के पेपर भी सॉल्व करना है, और लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो एक सैंपल पेपर भी कुछ बना लीजिए, ताकि इतने काम करने से ये आपके ये परसेंटेज टोटल 100% मार्क्स में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर आपको इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है बच्चे, तो आपके लिए मार्केट में कई सारा राइटर के बुक्स है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स है, वो रेफरेंस बुक जो है ना आप बनाए। लेकिन पहली बार में रेफरेंस बुक ना बनाए, पहली बार में सबसे पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे काम करें। जब आप ये काम करोगे तो आपको 100% है कि आपको 95% मार्क्स से एभव आएगा। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे 95% ही चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। क्या संभव है? एकदम संभव है। आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ तो आपको 95% मार्क्स आ जाएगा। 90% से तो एभव आना ही है, लेकिन अगर इतना काम कर लिया तो आपको 100% भी बच्चे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। खास करके बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये और ये वाला एक्स्ट्रा आपको लगानी पड़ेगी, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड के लिए। तो बच्चों आज के लिए जो है हमारा यही कहना था, जो हमने बताया ये हमारा एक तरह का सोच था, जो इस तरह से पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं यही चीज़ों को आशा करता हूं कि आप हमारी सोच, आपका और हमारा सोच मैच करेगा। कोई जरूरी नहीं कि सबका मैच करेगा, लेकिन ये हेल्प आपको ज़रूर करेगा। तो थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म।